नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक और सेट लेकर के आया हूं और इसमें भी 150 क्वेश्चन है पीडीएफ के साथ। आप लोग बनाइए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। शुरुआत करते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह हम लोगों को जवाब देना है। आप लोगों को 20 सेकंड जो है वह दिया जाएगा और तब मैं आप लोगों को आंसर जो है तुरंत बता दूंगा। डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। आंसर आप दीजिए। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ए इसका आंसर हो जाएगा साथियों। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह आप लोग जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रमुख होता है वह है। अब आपको यहाँ आंसर बतलाना है कि कौन सा है उसमें। 15 सेकंड हो गया है। वृक्क होता है, वृक्क, किडनी। दूसरा का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, किसकी बनी होती है? यह हम लोगों को जवाब देना है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, कैल्शियम की। और आप लोग जवाब दे दिए होंगे, हमें आशा है। ए इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 4 नंबर क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो बतलाना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं है। साथियों, ट्रिप्सिन, टायलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है, तो इसका मतलब है गैस्ट्रिन नहीं है। बी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाना है। रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल। डी इसका आंसर है कैल्सीफेरॉल। 6 नंबर, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सहायक एंजाइम है? यह आप लोगों को बतलाना है। 6 नंबर क्वेश्चन, यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रासेटिएस। सी आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। 7 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है। तो विकल्प में देकर के इसमें आसान कर दिया गया है। इथेन है, एथिलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीटोसिन है। तो यह आप जवाब दीजिए और 7 का आंसर है एथिलीन। 8 नंबर, निरशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, कछुआ। आपको जवाब देना है। व्हेल एक निरशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जलीय जंतु है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका भी। 9 नंबर क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है। यह एक तरह से ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में इधर उधर करके पूछा जाता है, इसीलिए शामिल किया गया है। एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए।
यह तो आप जानते होंगे, पक्का तौर पर कहा जा सकता है। एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी कहलाता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 11 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? 12 नंबर क्वेश्चन, इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टि गोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे। तो साथियों आप बतलाना होगा। रेडियो तरंग, डी इसका आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक तथा गामा किरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तब 12 का डी। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहीं पर पीडीएफ दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप, या फेसबुक पर जीएस विथ गुप्ता सर, वहाँ मेरा ग्रुप है, वहाँ जुड़िए, वहाँ भी आपको इसका पीडीएफ दिया जाता है। इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं से संबंधित भी पीडीएफ या जानकारी दोनों जगहों पर उपलब्ध है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि करना है और क्वेश्चन को बनाना है। 13 नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? आपको जवाब देना है दृश्य, परावैंगनी, आवर्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी इसका आंसर होगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली डैश, अब आपको जवाब देना है, लाइन वोल्टता बढ़ाती है, लाइन वोल्टता घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। चौथा है डी, निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो इसका आंसर जो है वह ए होगा, लाइन वोल्टता बढ़ाती है। 14 नंबर, प्रदीप्त नालिका ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, स्टार्टर। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? जवाब आपको देना है, एक्स किरण का आविष्कार रदरफोर्ड, मैक्सवेल, टॉरिसेली, रॉन्टजेन। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, लेजर का पूर्ण प्रारूप है, आपको बतलाना है फुल फॉर्म इसका, एक तरह से आप कह सकते हैं लेजर का फुल फॉर्म। तो आप जवाब दीजिए, लंबा चौड़ा है तो आपको टाइम दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी,
लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बी इसका आंसर होगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नांकित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15 सेकेंड आपको दिया जा रहा है और आपको जवाब देना है। टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चून के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, किस माध्यम के द्वारा पूछा जा रहा है? तो आप बताइए। निर्लवणीकरण के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार, पिरामिड, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, समतलीय। जवाब आप दीजिए। आप जानते होंगे आप लोग निश्चित रूप से अष्टफलकीय, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? 20 नंबर क्वेश्चन आप जवाब दीजिए। गुब्बारे में हीलियम गैस जो है वह भरी जाती है। 21, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है। चलिए जवाब दीजिए। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रासायनिक माना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हुआ आप लोगों को पता होगा, H2SO4। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचायक है, तो जवाब दीजिए। जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है यहाँ। 23, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? अब 4 गो में असत्य आपको बतलाना है। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। साथियों, यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, तो यह सही है। ऑक्सीकारक है, यह भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, क्लोरीन जिसे तीव्र गंध आती है, यह भी सही है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, जो गलत है ए। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रमुख होता है, तो 24 नंबर का जवाब आपको देना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन। क्या आंसर होगा? दीजिए जवाब। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन
को टेफ्लॉन नाम से भी जाना जाता है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बी 25 नंबर क्वेश्चन, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। यह राजनीतिक अधिकार है, डी। 26 नंबर क्वेश्चन, साथियों, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? 26 नंबर का जवाब दीजिए। समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। आपका जवाब आ गया होगा और इसका आंसर हो जाएगा सी। साथियों, एक सूचना आपको यहाँ देना है, बीच में ही दे रहा हूँ सूचना, कि बिहार एसएससी की मुख्य परीक्षा का जो मैं डिस्कशन यहाँ करा रहा हूँ, तो एसडी पब्लिकेशन का मुख्य परीक्षा के लिए 15 सेट का एक बुक निकाला गया है। 15 सेट का, उसमें 15 सेट है, 150 क्वेश्चन का, सभी का डिस्कशन दिया हुआ है और वह आपको फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। मार्केट में तो मिलेगा, लेकिन मार्केट में भी सब दुकान खुला हुआ नहीं है बुक का, वह फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। आप फ्लिपकार्ट पर जा कर के एसडी पब्लिकेशन का बुक जो है सर्च कीजिएगा, तो मेरा वहाँ इतिहास का भी बुक आपको मिल जाएगा, पॉलिटी का भी बुक आपको मिल जाएगा, बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा का सेट भी आपको मिलेगा और बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी का सेट भी लेकर आ रहे हैं, 66वीं बीपीएससी का, तो वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यह एक सूचना है, आप मंगा सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? यह तो बार बार पूछा जाता है और आसान भी है। संविधान के अनुच्छेद 94 बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा, बी इसका आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? तो आप यहाँ देख रहे हैं और यह तो आपको पता ही होगा। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना के अध्यक्ष, स्थल सेना के अध्यक्ष, तो इनकी की जाती है, इनकी की जाती है, इनकी की जाती है, इनकी नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल की घोषणा 1962 में चीन के साथ युद्ध जब हुआ था तो किया गया। दूसरा 1971 में पाकिस्तान के साथ अघोषित युद्ध, और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में किया गया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा 3 बार, सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? जवाब दीजिए। 30 नंबर का ए लोकसभा, बी राज्यसभा, और अब विकल्प यहाँ है, देख रहे हैं आप, सी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, न तो लोकसभा न ही राज्यसभा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। 31 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यह तो आसान है, आप लोग तुरंत बता दिए होइएगा,
जीवी मावलंकर साहब थे। 32 नंबर क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 20 का आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं प्राय कीमत बनाने वाली, कीमत देने वाली, कीमत लेने वाली, कीमत नियत करने वाली। 33 नंबर का जवाब दीजिए। विकल्प मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको समय 10-15 सेकेंड देना है, इसलिए तो आपका आंसर आ गया होगा, कीमत लेने वाली। 34 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, तो विश्व बैंक का क्या एक अन्य नाम है वह आप बताइए। ABCD आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, इसका यह भी नाम है। 35 नंबर क्वेश्चन, नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह तो आप जानते होंगे, नीली और श्वेत क्रांति, और आप बताएंगे भी। आसान क्वेश्चन है तो जवाब देना होगा। नीली और श्वेत क्रांति मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन और डेयरी, सी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 36 नंबर, सेज का पूरा रूप है, सेज का पूरा रूप क्या है यह बतलाना है। 36 नंबर का आपका आंसर आ गया होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो यही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 और 38 भी देख सकते हैं। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में, उसमें बतलाना है के साथ होती है, वृद्धि के साथ, गिरावट के साथ, स्थिरता के साथ या दोगुना के साथ। आंसर दीजिए। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ देती है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में आपको बतलाना है। अवरोही क्रम में सौरमंडल से प्रश्न यह पूछा गया है और आप लोग जवाब दे दिए होंगे। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, सी इसका आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? जवाब दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन का, वायुमंडल का सागर तल से 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार पाया जाता है। साथियों, इस मंडल के विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। इस मंडल में गैसों की 4 सुस्पष्ट परतें पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक गैसों का आवरण है, तो इसके अनुसार डी आंसर हो जाएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को
वैज्ञानिक स्तर पर मानचित्र को बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है। कार्टोग्राफी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। होता क्या है कि सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं, बहुत सारे होते हैं भूल जाते हैं देखने के चक्कर में, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में, और वह लाइक नहीं कर पाते हैं। दोनों कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए कि जो मैं यहाँ सूचना दूंगा या सेट लेकर आऊँगा या क्लास लूँगा तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगा। शेयर करना लॉकडाउन में नहीं भूलना है, दोस्तों का मदद करना है, शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन, विभ्रंश घाटी बनती है। अब यह आपको बतलाना है और दो एंटीक्लाइंज के बीच, दो भ्रंशों के बीच, यह तो विकल्प से ही आपको जवाब जो है वह मिल गया होगा। दो भ्रंशों के बीच। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? बताइए। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से होकर बहती है। प्रवाहित जल के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो सी आंसर होगा, ब्राजील। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन है, जवाब आपको देना है। मध्य अक्षांश घास स्थल, जिसको प्रेयरी कहते हैं, मध्य अक्षांश घास स्थल बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ व्यापक पैमाने पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 44 और 45, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? यह बतलाना है आपको। यह तो बदलते रहता है, कभी कोई देश कभी कोई देश, लेकिन इस समय जब का क्वेश्चन है तब का बतलाना है आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसका आंसर है। टिम्बर का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। 45, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह आपको बतलाना है। पवन, वायु धारा, वायु प्रक्षोभ, वायु गतिशीलता। जवाब आपका आ गया होगा और 20 को आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। जवाब दीजिए। 1872 में कूका आंदोलन चलाया गया था पंजाब के क्षेत्र में। भगत जवाहरमल ने इसकी शुरुआत किया और इसको लोकप्रिय बनाने का काम गुरु राम सिंह, बाबा राम सिंह भी इनको कहते हैं। सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 47, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? जवाब दीजिए। महात्मा गांधी ने किया था, ठक्कर बापा ने, ज्योतिराव फूले ने, B.R. अम्बेडकर ने। तो ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन कहकर के संबोधित किया था, गिरिजन। 48 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बताइए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं,
क्योंकि इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था और इसके संस्थापक सदस्य सर विलियम जोन्स थे। 49, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो कोई क्वेश्चन होता है जिसमें सभी सही हो लेकिन सर्वोत्तम विकल्प आपको देखना है, तो ए आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य लोगों की सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी? जवाब देना है आपको, लिच्छवी। वैशाली की नगर वधु किसको कहते हैं? आम्रपाली को वैशाली का नगर वधु कहा गया है। जवाबित का संबंध किससे था? मध्यकाल से यह क्वेश्चन है। राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कर? जवाब दीजिए, राज्य कानून से जवाबित का संबंध था। 52 नंबर क्वेश्चन यहां आप देखेंगे, 52 और 53। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी या बाबरनामा लिखा था। यह तुर्की भाषा में लिखा था और इसमें मेवाड़ का उल्लेख जो है वह किया है। विजयनगर का भी उल्लेख किया है। 53, भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? 53 नंबर क्वेश्चन खेल से लिया गया है, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी? तो फुटबॉल से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति है जो ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों जीता है? अल्फ्रेड न्यूमैन, जॉन बर्नार्ड शॉ, रसूल पुकुटी? इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आप दीजिए, जॉन बर्नार्ड शॉ। बी इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे? आप लोगों का जवाब आ गया होगा, पुणे में, डी। अब यहाँ से साथियों 56 से लेकर के कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं 64 तक, 65 तक। तो मैथ का क्वेश्चन है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया है कि हम लोग पीडीएफ के माध्यम से मैथ को बना लेंगे, तो आप बना लीजिएगा इसको। और मैं जीके जीएस जो है आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। पीडीएफ जो है आप लोगों को एफबी ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सदस्य उसका बनिए, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब देखिए 65 तक यहाँ मैथ दिया गया है। अब फिर जो है यहाँ 66 से जीके जीएस का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यह आपको जवाब जो है वह देना है। 66 नंबर स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है? ये तो आसान होगा और आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है?
मुंबई सेंट्रल टर्मिनस, पटना जंक्शन, हावड़ा जंक्शन, जयप्रकाश नारायण टर्मिनल। तो बताइए, मुंबई सेंट्रल टर्मिनस, यही आंसर हो जाएगा ए 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराधों के शीघ्र निपटारे के लिए किस राज्य ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है। डी 69 नंबर क्वेश्चन और 70 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? बताना है। स्वीडन के ग्रेटा थनबर्ग को, यह स्वीडन के रहने वाले हैं और ग्रेटा थनबर्ग हैं, इन्हीं को चुना गया है साथियों। तो आंसर हम लोगों का डी जो है वह हो जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग। 70 नंबर, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली टोनी एंसिन किस देश की है? अब बताइए, टोनी एंसिन किस देश की है? 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पता है, जमैका की। ए इसका आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। अब आप 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 71 और 72 दोनों हैं। जल्लो वन्यजीव उद्यान किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, पंजाब, केरल, असम, ये आपको बताना है। जल्लो वन्यजीव उद्यान पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ए 72 नंबर, हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है? 72 नंबर का जवाब दीजिए। 29 जनवरी 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भुवन पंचायत 3 को लॉन्च किया है। इसरो आंसर हो जाएगा और 29 जनवरी 2020 को यह लॉन्च किया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजीत शर्मा, अशोक सिंघम, सुनीता फोगाट, सुनील मेहता। आपका जवाब जल्दी से आना चाहिए। सुनील मेहता जो है आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता भारतीय बैंक संघ के सीईओ जो हैं वह नियुक्त किए गए हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कौन सी अमेरिकी कंपनी प्रोजेक्ट कूड पर कार्य कर रही है, जिसके तहत अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? प्रोजेक्ट कुडपर के तहत अमेजन अंतरिक्ष में 3000 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। ए इसका आंसर हो जाएगा। एचडी पब्लिकेशन का बुक जो है वह फ्लिपकार्ट पर भी है उपलब्ध, अमेजन पर भी है, लेकिन आसान आपको होगा फ्लिपकार्ट पर। और एचडी पब्लिकेशन का बुक आप सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अमेजन, ए। 75 नंबर क्वेश्चन, पुरुष एकल वर्ग 2019 ITF वर्ल्ड चैंपियन किसे चुना गया है? 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आसान है, डी राफेल नडाल को चुना गया है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं?
सितार के, बांसुरी के, संतूर के, तबला। सी संतूर आंसर हो जाएगा। 77 और 78 क्वेश्चन देखिए। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चटर्जी, सोमदेव, केशव, कल्हण। तो कल्हण की तो राज तरंगिणी है। 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आ गया होगा जवाब, सोमदेव इसका आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण या जीव जंतुओं से संबंधित फिल्मों को। पर्यावरण के क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ए पर्यावरण, इसको पर्यावरण पढ़िएगा, यह मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। पर्यावरण या जीव जंतुओं से संबंधित फिल्मों को। 78 के बाद 79 और 80 नंबर क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? नाट्य शास्त्र काफी चर्चित पुस्तक है, भरत मुनि इसके लेखक हैं, भरत मुनि। 80, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 4 मार्च 1920, 4 मार्च 1928, 5 अगस्त 1922, 6 मई 1927। तो 4 मार्च 1928 इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह बीपीएससी में पूछा गया है, आप लोगों को पूछा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद, अशोक कुमार सेन, गुरु प्रसाद सेन, शिशिर कुमार घोष। जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा, सी इसका आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, 82 और 83, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था कब घोषित किया गया? 82 नंबर, 79 में, 69 में, 80 में, 65 में। 1969 बी। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? 83 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देना है। बिहपुर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, तब बिहपुर भी काफी सक्रिय था। 84 और 85, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खैरू मियाँ, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम। बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए आंसर हो जाएगा। 85, राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? कोसी, गंडक, गंगा, सोन। 85 नंबर का आंसर सी, गंगा नदी पर। अब यहाँ से 86 से लेकर के 150 तक आपको मैथ और रीजनिंग जो है वह दिया गया है, जो आप बनाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों का समय जो है वह बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आप इसे लेकर के बनाएंगे, मैं इसको जानता नहीं हूँ तो बता नहीं सकता, और पढ़ने में इसमें बहुत टाइम लगेगा, और बनाना आप ही लोगों को है। आंसर मैं नहीं बतला रहा हूँ, क्योंकि आंसर बता दूंगा तो आप बनाएंगे क्या, तो आंसर आपको मिल जाएगा। यही 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर वाला क्वेश्चन, और यहाँ से आंसर आपको शुरू हो रहा है। तो साथियों, यही हम लोगों का 150 का सेट था, और इसमें मैंने समान अध्ययन के बारे में आप लोगों को बतलाया। अब आप इसको बना करके आकलन कर लीजिएगा, और आकलन करने के बाद जहाँ कम लगेगा कि किस विषय में, मान लीजिए साइंस में आपकी कमजोरी लग रही है, इतिहास में लग रही है, या मैथ या रीजनिंग में, तो जिसमें आपको कमजोर या जिसमें कम अंक आ रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सभी विषय को अगर बैलेंस करके आप जाएंगे तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप
पीटी को पास कर गए हैं। अब एक ही चरण बचा हुआ है और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप सफल हो। इस सेट को बनाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आप लोगों के सामने एक और सेट लेकर के आऊँगा और वह सेट नंबर होगा 4। एक और सूचना है कि बीपीएससी में जो अब तक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है 39वीं बीपीएससी से लेकर, चूँकि 39वीं से समान अध्ययन कर दिया गया था और वहीं से 150 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाता है प्रीवियस क्वेश्चन, तो वह मैं लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे मैं बीपीएससी का सेट तो दे ही रहा हूँ नया में, लेकिन प्रीवियस जो 39वीं बीपीएससी से शुरू हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन जो है वह रिपीट करता है और उसकी मैं पूर्ण व्याख्या करूँगा। तो 150 के बदले वह 600-700 क्वेश्चन आपका वहाँ पकड़ाएगा और वह बहुत सारा काम देगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में। 66वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों को भी फायदा दे सकता है जीके जीएस के रूप में, तो आप उसको भी देखें। बिहार दरोगा के जो लोग परीक्षार्थी हैं वह भी उसको देख सकते हैं और मैं उसकी बहुत जल्द शुरुआत करने वाला हूं। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद।